students, welcome to physics again. Today we will discuss about characteristics of sounds. Sounds की जितनी भी खसूसियात होती हैं आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है साउंड्स, उनकी खसूसियात और साउंड्स के बारे में डीप स्टडीज आज हम लोगों ने करनी है कि साउंड्स की कितनी खसूसियात होती हैं और क्या कुछ होता है। Sounds of different objects can be distinguished ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की जो आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट साउंड्स होती हैं, उनको हम उनका उनको पता लगा सकते हैं, ठीक है। उनमें फ़र्क कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खसूसियात होती हैं, उनके बिना पर, ठीक है। तीन किस्म की खसूसियात होती हैं, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ठीक है। हम लाउडनेस की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर, ठीक है। मतलब कि जो साउंड है वो कितनी ज़्यादा लाउड है, मतलब किस शिद्दत से, मतलब जो साउंड है, आवाज़ है, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा लाउड है, ठीक है, सॉफ्ट है या फिर लाउड है। पिच की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करती है कि पिच जो है वो लो होती है या हाई होती है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है वेव फॉर्म पर, मतलब कि साउंड की क्वालिटी कैसी है, क्लियर है, मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये जो है डिपेंड करती है क्वालिटी पर, यानी कि उसकी जो जो भी वॉइस है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ठीक है। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस उसकी सॉफ्टनेस या फिर लाउडनेस, यानी कि जो भी आवाज़ है, ठीक है, जो भी साउंड है वो किस हद तक सॉफ्ट है या फिर लाउड है। और पिच की अगर हम बात करें तो वो उसकी लाउडनेस के बारे में भी है, और आवाज़ जो है वो कैसी है, किस तरह की है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउड मतलब ऊंची आवाज़ को बोलते हैं, ठीक है, और फेंट मतलब बहुत ज़्यादा धीमी आवाज़, ठीक है। तो लाउडनेस जो है ये एक ऐसी खसूसियत है साउंड की, आवाज़ की, ठीक है, जिससे हम फ़र्क कर सकते हैं लाउड और फेंट साउंड का। मतलब कोई अगर बहुत ऊंची आवाज़ है उसमें, और फेंट साउंड मतलब बहुत हल्की आवाज़ में, हम लोग इसका फ़र्क महसूस कर सकते हैं। मतलब लाउडनेस बेसिकली है ये कि अगर हमें यहाँ हम अगर ये फ़र्क वाज़े कर सकते हैं, हम अगर ये फ़र्क महसूस कर सकते हैं कि लाउड साउंड कैसी होती है और फेंट साउंड कैसी होती है, और अगर जो हमें आवाज़ सुनाई दे रही है वो फेंट है या लाउड है, ये इसी को हम लोग लाउडनेस बोलते हैं कि किसी भी आवाज़ की लाउडनेस कितनी, मतलब वो कितनी ऊंची है, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, कि क्वाइट है या फिर बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है लाउडनेस, ठीक है। कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, और जो मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी मीडियम की, तो उसके अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी जो है उसका एरिया कितना है, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। पिच की अगर हम बात करते हैं तो पिच क्या है? पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड अ ग्रेव साउंड, ठीक है। पिच एक ऐसी खसूसियत है साउंड की जिससे हम लोग किसी भी साउंड यानी किसी भी आवाज़ में, किसी भी वॉइस में, हम लोग श्रिल यानी कि बहुत पतली जो आवाज़ होती है और ग्रेव यानी बहुत भारी आवाज़ होती है, दोनों के दरमियान हम फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। पिच को हम कह सकते हैं कि जो श्रिल या ग्रेव साउंड है उसके दरमियान क्या फ़र्क है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच होती है, ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि उस साउंड की लो पिच है। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो पिच। अब हम देखते हैं कि जो पिच ऑफ द साउंड है वो डिपेंड किस किस चीज़ के ऊपर करती है। It depends on frequency. It depends on frequency. A higher pitch means a higher frequency and vice versa. Means a higher pitch means a higher frequency and low pitch means low frequency. The frequency of the voice of ladies and children is higher than that of men. अब देखें जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस ऑफ लेडीज़ की और चिल्ड्रंस की, उनकी, क्योंकि लेडीज़ की और बच्चों की आवाज़ श्रिल होती है, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हायर होती है। देयरफॉर द वॉइस ऑफ लेडीज़ एंड चिल्ड्रन इज श्रिल एंड ऑफ हाई पिच, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लेडीज़ की और जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी आवाज़ श्रिल यानी पतली होती है और उनकी डेफिनेटली हाई पिच होती है। और अगर हम मेंस की बात करें, ठीक है, तो उनकी जो वॉइस होती है उनकी पिच जो होती है श्रिल नहीं होती, दे हैव अ ग्रेव साउंड, ठीक है। So pitch is depends on the frequency. A higher pitch means higher frequency and low pitch means low frequency. And basically a pitch is the characteristic of a sound by which we can distinguish between a shrill and a grave sound. मतलब एक ऐसी खसूसियत है साउंड की जिससे हम किसी भी श्रिल या ग्रेव साउंड में फ़र्क वाजे कर सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं कि जो भी साउंड है हमारे पास, जो भी आवाज़ है वो पतली है या फिर बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ है, ठीक है। हम दोनों आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। पिच हम इसी को बोलते हैं, ठीक है।
पिच के ज़रिए से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी आवाज़ है, जो भी साउंड है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे ग्राफ में देखा, ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी का मतलब था कि हायर पिच है, ठीक है, यानी कि पिच ज़्यादा है। और साथ ही आपने ग्राफ में देखा कि लो पिच का मतलब है कि लो फ्रिक्वेंसी, मतलब जितनी ज़्यादा पिच होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होगी, और हाई पिच होगी तो आवाज़ होगी वो श्रिल होगी, पतली होगी, ठीक है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो जो भी साउंड जिसकी हम बात करें, ठीक है, वो किसी भी चीज़ की साउंड है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है साउंड का, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी में आता है quality. The characteristic of sound by which we can distinguish between टू साउंड्स, ठीक है, जिसमें हम लोग दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच, ठीक है, इज कॉल्ड क्वालिटी। अभी हमने लाउडनेस की बात की और पिच की बात की, ठीक है, दोनों ही आवाज़ों के मतलब दोनों चीज़ों के होते हुए, मतलब दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है, दोनों चीज़ों के सेम होते हुए, मतलब कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है और दोनों चीज़ें बिल्कुल उसके अंदर सेम है, ठीक है, तो हम अगर उस दोनों आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क महसूस कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी। मतलब जो ऊपर दो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, लाउडनेस और पिच, ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग स्टडी किया। अब कोई ऐसी आवाज़ें, दो आवाज़ें हमने ले ली, ठीक है, दो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही हमने वो ले ली। अब दोनों के अंदर लाउडनेस भी है और पिच भी है, ठीक है, और क्वालिटी भी दोनों की बिल्कुल, मतलब जो लाउडनेस की और पिच की दोनों की क्वालिटी क्या सेम है, और उसके बावजूद हम दोनों आवाज़ों के दरमियान अगर फ़र्क महसूस कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो दोनों आवाज़ें हैं, दोनों आवाज़ों की क्वालिटी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ट्यूनिंग फॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, एक फ्लूट नज़र आ रही है और एक क्लैरिनेट नज़र आ रही है, ठीक है। तीनों की जो लाउडनेस और पिच है वो दोनों वो तीनों की सेम थी, ठीक है, लेकिन इनका फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, loudness and the pitch of these three sounds are the same but their waveforms are different, so their quality is different and they can be distinguished from each other, ठीक है, क्योंकि इनके वेव फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इन तीनों की वेव फॉर्म्स चेंजेस हैं, ठीक है, इनकी वेव जो है, जो साउंड वेव बन रही है वो साउंड वेव्स चेंज है, ठीक है, वो साउंड वेव जो बन रही है वो बिल्कुल चेंज है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों साउंड है, ठीक है, ये सेम है बट देयर वेव फॉर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है, इसलिए इनकी क्वालिटी क्या है, चेंज है, ठीक है। ओके, होप सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।